कहते हैं आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो जब से एसएससी फेज 11 एमईएस जेई एनआर 31,323 का डीवी के लिए बुलावा आया है, लोगों में एक डाउट ये भी है कि मेरे नंबर कम है या मुझे मेरे नंबर ही नहीं पता है, तो मुझे डीवी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि डीवी का जो प्रोसेस है, डीवी की जो डेट है वो आप सभी की आउट हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक अपना डीवी का लेटर डाउनलोड नहीं किया एसएससी फेज 11 का, तो वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए एसएससी एनआर वेबसाइट पे जा कर के। वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपने पिता का नाम, अपना नाम डालकर, अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर भी अपना डीवी का लेटर देख सकते हैं। और उसमें डीवी का लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें डेट होगी, किस डेट को आपका होने वाला है, किस डेट में आपकी डेब्यू होगी, वो आपको लिखा होगा। वेन्यू कहाँ पे क्या रहने वाला है, कितने टाइम पे रहने वाला है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है उसकी मैंने वीडियोस बना दी है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि भैया मेरे नंबर तो मुझे पता ही नहीं है, बस मेरा क्वालिफाइड हो चुका है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना बस डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में नाम देखा, उनको नंबर ही नहीं पता है। तो ऐसे लोगों में थोड़ा ये है कि भैया मेरा नंबर आप ये बता दीजिए कि कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा या कितने मार्क्स वाले डीवी के लिए जाएं, अन्यथा क्यों इधर उधर जाना या पैसा फूकना अपना व्यर्थ हो। तो देखिए मैं अभी आपको बता दूं कि कम से कम तो आपका जो मार्क्स है, आपकी जो डीवी के लिए कट ऑफ ने आपने क्वालिफाइड किया है, तो आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं। अगर आपने मार्क्स अपने देखे तो आपको पता होगा एग्जैक्ट कितना नंबर है। जिनको नहीं पता तो वो थोड़ा डिलेमा में है कि उनका नंबर कितना है कितना नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं और कितने लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो कुल पद हैं वो 391 पद हैं। इसमें आपका अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है, यूआर की यहाँ पे 158 पोस्ट है, ओबीसी की 106 है, एससी की 59 है, एसटी की 29 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 39 है। और यहाँ पे ओएच एचएच जो कैटेगरीज है फिजिकल हैंडीकैप वालों की 8 पोस्ट और 6 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे आपकी टोटल 391 है। और जो यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है लगभग 4,724, अगर देखा जाए तो लगभग 12 से 13 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है भाई आखिर इतना क्यों बुलाया गया है डीवी के लिए, क्योंकि इसमें एनआर में जब फेज की होती है यहाँ पे कुछ इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। इस इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो जो लोग इस भर्ती को पूरा करेंगे उन्हीं को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या उन्हीं का सिलेक्शन फाइनल में होने वाला है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे अभी आप जाओगे तो डीवी आपकी काफ़ी अच्छे से होगी। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से होने चाहिए। मतलब इसमें काफ़ी लोग हैं जो बीटेक भी किए हैं और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा इसकी थी। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसकी जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए थी कि आपको भले ही आप ग्रेजुएशन हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आपके पास मैट्रिकुलेशन डिग्री होनी चाहिए। ये देखो आप यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर यूनिवर्सिटी अथवा बोर्ड या इक्विवेलेंट पास इंटरमीडिएट एजुकेशन बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग से आपने किया रखा हो तब भी आप इसको भर सकते हैं। तो ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। अब आप बीटेक किए हो एमटेक किए हो डजेंट मैटर, उसका मैटर नहीं है, पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपकी होनी चाहिए। तो अभी आप डीवी में काफ़ी लोग इसमें बाहर होंगे, जो हो सकता है क्योंकि फेज वगैरह में क्या होता है एग्ज़ाम वो लोग दे लेते हैं, पर जब डॉक्यूमेंट बनाने की बारी आती है तो यहीं पे निकाला जाता है। काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट में फेल हुए हैं क्योंकि जब इसकी स्क्रूटनी डीवी हुई थी उसमें भी काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट भेजा था, पर करते करते 4,724 लोगों को फाइनल ऑफलाइन डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं इस हिसाब से लोगों को बुलाया गया है। तो आप एक सीट के लिए, एक सीट पे लगभग 12 लोग की दावेदारी बन रही है। तो जिनका भी, मैं तो कहूँगा जिनका भी डीवी में नाम आया है, अगर उस तारीख को आपको कोई और काम नहीं है तो थोड़ा डीवी एक बार करा लीजिए। मान लो नहीं होता है तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका होगा। आज नहीं हो रहा सिलेक्शन, मान लो फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है तो एक मौका मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, मान लीजिए बाय द वे मान लेता हूँ कि आप जो है इन 391 लोगों में नहीं आते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, पर आपको यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो भी एसएससी का। एसएससी में डीवी किस तरीके से होती है, वहाँ क्या प्रोसीजर होता है, तो आप एक स्टेप एक बंदे से आगे बढ़ जाओगे।
4724 लोगों में से जो लोग बाहर अटक गए हैं, जिनका डीबी में नाम ही नहीं आया है, तो वो इस एक्सपीरियंस से चूक जाएंगे। तो अगर आपको जिस डेट को आपको डीबी है, अगर उस डेट में आपको कोई घर पे कोई ऐसा काम नहीं है कि हाँ उस काम को अगर आप करने जाते हो यहाँ पे डीबी कराने, तो वो काम बाधित होगा। ऐसी सिचुएशन है तो आप जो है छोड़ सकते हो। और जब आपको ये दशा पता हो कि हमारा नंबर कम है और नंबर भी आपके अच्छे खासे हैं, तो भी आप अगर छोड़ दो तो आपके सामने मूर्खता वाला से बड़ा कोई काम नहीं है। तो एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि डीबी में क्या होता है। काफ़ी लोग डीबी से वंचित हैं, तो उनके उससे पूछिए कि अगर डीबी के लिए बुलाया जा रहा है तो आप डीबी कराइए, ये मत देखिए। एक आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट कैसे चेक होता है आपका। एक बार डिपार्टमेंट में आपका जब डीबी पहुँचेगा, आपका डिपार्टमेंट में सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा। कभी कहीं गलती हुई होगी तो मालूम पड़ जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको डीबी के लिए कहीं मौका मिलता है तो आपको वो अपनी गलती पता होगी, आप उसको सही कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि डीबी कराने से आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा एमईएस जेई के अंतर्गत, कि आपको जो है एक अनुभव मिल जाएगा कि किस तरीके से डीबी होती है। कहीं आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी होगी तो वो वहाँ पे जाहिर सामने आ जाएगी। तो बजाहिर जब आप कभी कहीं और किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, आप इन फ्यूचर तो होगा ही एक ना एक दिन, तो जब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको डीबी कराने में थोड़ा एक जो उत्सुकता और जो एक डर का माहौल होता है वो डर आपके दिल से निकल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे हैं भैया फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी। तो अब भैया जैसे अभी तक आप इंतज़ार किए, अब इसका डीबी हो जाए। यहाँ पे कुछ एक टेलीग्राम पे एक पोल पड़ा था, जो कि मैं इसको 100% सही नहीं मानता हूँ, पर इसमें काफ़ी लोगों का डेटा है, जिसमें लगभग इसको हज़ार प्लस लोगों ने इसको पोल किया था इसमें लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा है कि 90 से 100 के बीच में लोगों के मार्क्स 24% ऐसे हैं जिनकी 90 से 100 के बीच में हैं, और 100 से भी 105 में 7% है, 105 से 110 8% है, 110 से 115 10% है, मतलब मोर देन 140। अब देख लो, मोर देन 140 भी 14% लोग हैं। तो मैं इस डेटा को सही नहीं मानता हूँ, पर ऑन एवरेज देख सकते हो कि 90 से लेकर के, क्योंकि 90 ही के आसपास कुछ समथिंग कट ऑफ इसकी बनी थी, तो 90 से प्लस लेकर के 140 तक या नंबर बच्चे के बीच में हैं। तो कुछ नहीं कह सकता क्या रहने वाला है, इसके हिसाब से मैं कुछ बता नहीं सकता आपको कि हाँ क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहने आएगी। बस यही कहूँगा कि अगर आपको मौका मिला है तो डीवी कराने फाइनल जाइए, और जीबी के जो कागजात हैं आपके एक बार चेक हो जाएंगे, तो आपको इन फ्यूचर कहीं आपकी डीवी होती है तो आपको वहाँ फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।